अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद शफ़क़त और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाक सिटी एजुकेशन। तो आज की वीडियो में हम आपको मोबाइल रिपेयरिंग के कोर्स में काविया का इस्तेमाल बताएंगे कि मोबाइल रिपेयरिंग के लिए कितने वाट का काविया सबसे ज़्यादा बेस्ट होता है। वैसे तो मार्केट में 30 वाट का काविया, 40 वाट का काविया और 60 वाट का काविया दस्तयाब होता है, लेकिन मोबाइल रिपेयरिंग के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला काविया 30 वाट का काविया होता है। अब हम काविया के इस्तेमाल की बात करते हैं कि हमारा काविया बिल्कुल नया तो होता है और ये बहुत ज़्यादा गर्म और हीट अप तो हो रहा होता है, लेकिन जब हम इससे सोल्डरिंग करते हैं तो सोल्डरिंग वायर बिल्कुल भी नहीं पिघलती और हम अच्छे तरीके से सोल्डरिंग नहीं कर पाते। और जब हम जंपर वायर के ज़रिए मोबाइल पीसीबी में किसी भी पॉइंट पर टांका लगाते हैं तो सोल्डरिंग नहीं होती। और इसके अलावा जब हम मोबाइल पीसीबी से मुख्तलिफ़ साइज़ की चाइना एलसीडी जैसा कि 1.8 साइज़, 2.4 साइज़ और 2.8 साइज़ की चाइना एलसीडी को काविया की मदद से उतारते हैं तो एलसीडी के पॉइंट्स ख़राब हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, इसकी वजह क्या होती है? या तो हमारे काविये के आगे सिल्वर की बिट लगी होती है। अगर काविये के आगे सिल्वर की बिट लगी होगी तो हमारा काविया अच्छे तरीके से वर्क नहीं करेगा, अच्छे तरीके से सोल्डरिंग नहीं कर सकेगा। तो काविये के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली जो अच्छी बिट होती है वो तांबे की देसी बिट होती है और ये आपको आसानी से मार्केट से मिल जाएगी। जब हम बाज़ार से नया काविया ख़रीदते हैं तो इसके आगे सिल्वर की बिट लगी होती है। इस बिट को हम उतार देंगे और इसके आगे नई तांबे की देसी बिट को लगा देंगे। और अब हम बगैर टाइम ज़ाया किए, बगैर प्रैक्टिकल करके आपको बताते हैं कि सोल्डरिंग वायर के ज़रिए कैसे इस तांबे की बिट को कली करते हैं, चमकदार बनाते हैं और इसको इस्तेमाल के काबिल बनाते हैं, ताकि इससे अच्छे तरीके से सोल्डरिंग मुमकिन हो सके। और जब भी हम कावी को मोबाइल पीसीबी में किसी भी पॉइंट पर रखें तो सोल्डरिंग वायर फ़ौरन पिघल जाए और हम बारीक से बारीक माइक्रो जंपर और टांका लगा सकें। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास एक काविया है, अभी ये ठंडा है और इसके आगे जो बिट लगी हुई है ये जंगलूद है और इसके ऊपर डस्ट वगैरह जमा हुआ है। और इसके अलावा ये हमारे पास एक साफ़ सुथरी तांबे की देसी बिट है। तो अब हम इस काविये की बिट को अच्छे तरीके से रेती की मदद से रगड़ेंगे ताकि इसके ऊपर जो डस्ट वगैरह जमा हुआ है वो इससे उतर जाए और ये बिट बिल्कुल चमकदार हो जाए। अभी इसे थोड़ी सी देर में ये बिट हमारी बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और इसके ऊपर से जंग वगैरह उतर जाएगा। ये देखें, हमारी बिट अब बिल्कुल चमकदार हो चुकी है। अब हम थोड़ी सी सोल्डरिंग वायर लेंगे और इसे हम उतार लेंगे। तो इसको हम इस तरीके से इकट्ठा करेंगे ताकि हम चिमटी की मदद से इसको पकड़ सकें और कावी की बिट पर इसे लगा सकें। अब हम प्लास की मदद से कावी के आगे जो बिट लगी होती है इसको थोड़ा सा टेढ़ा कर लेंगे ताकि ये रिपेयरिंग के लिए अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो सके। अब हम कावी को 220 वोल्ट में लगाकर चिमटी की मदद से इस सोल्डरिंग वायर को पकड़कर बिट के ऊपर लगाएंगे ताकि ये आस्ता आस्ता ज्यों-ज्यों काविया गर्म होता जाए ये सोल्डरिंग वायर मेल्ट होती जाए, पिघलती जाए और इस बिट के आगे अच्छे तरीके से लग जाए। और ये हमारी बिट अच्छे तरीके से जब कली हो जाएगी तो हम आपको दिखाएंगे ये कितनी चमकदार बन चुकी होगी। तो अब ये अच्छे तरीके से इसके ऊपर मेल्ट हो गई है, पिघल गई है। अब हम पीसीबी बोर्ड के ऊपर इसे आपको लगा के दिखा रहे हैं। ये अच्छे तरीके से हर चीज़ पिघल रही है इसे। और अब हम इस कावी को दोबारा ठंडा कर लिया और इसके आगे ये जो लगी हुई बिट है इसको हम उतार लेंगे और इसके आगे ये नई देसी तांबे की बिट लगा कर आपको इससे भी अच्छे तरीके से बताएंगे कि कैसे इसे कली करते हैं। अब हम कावी को प्लास की मदद से इसके नट वगैरह खोलेंगे और इसके आगे से ये बिट उतारेंगे और हम इसमें नई बिट को लगा देंगे। और बिट को लगाने के बाद हम प्लास की मदद से इसे दोबारा इसके नट को कस लेंगे ताकि बिट अपनी जगह पर अच्छे तरीके से लग जाए। और इसके बाद इसको हम कावी की मदद से थोड़ा सा इस बिट को भी हम टेढ़ा करेंगे ताकि जब हम एलसीडी उतारने के लिए इसे इस्तेमाल करें तो अच्छी तरीके से काविया वर्क कर सके। तो अब हम आपको बताते हैं कि ये हमारे पास एक मैकेनिक की सोल्डरिंग पेस्ट है जो बहुत ही ज़्यादा जल्दी मेल्ट हो जाती है और अच्छे तरीके से काविया कली हो जाता है। इसको हम
इसके ऊपर आस्ता आस्ता लगाएंगे ताकि अच्छे तरीके से सारी बिट के ऊपर ये सोल्डरिंग पेस्ट लग जाए। ये सबसे आसान और अच्छा तरीका होता है और ये सबसे अच्छी सोल्डरिंग पेस्ट होती है। ये मैकेनिक की सोल्डरिंग पेस्ट है। अब हम काविया, अभी हमारा काविया ठंडा है, इसको हम 220 वोल्ट में लगा देंगे ताकि काविया अच्छे तरीके से गर्म हो। जो ही ये काविया गर्म होगा, हमारी सोल्डरिंग वायर, ये जो मैकेनिक की सोल्डरिंग पेस्ट है, ये अच्छे तरीके से पिघल जाएगी। ये देखें, अब सोल्डरिंग पेस्ट पिघल रही है कितने अच्छे से। ये थोड़ी देर में खुद ब खुद इसके ऊपर चमक आ जाएगी। ये देखें, आप चमक आना शुरू हो गई है इसके ऊपर, ये बिल्कुल चमकदार हो चुकी है। इस तरीके से हम काविया की बिट को चमकदार बनाते हैं ताकि काविया से अच्छी तरीके से सोल्डरिंग हो सके। अब हम आपको ये स्टेप उतार कर दिखाते हैं कितने अच्छे तरीके से इससे उतर जाती है। और इसके अलावा हम ये सिम जैकेट को आपको लगा कर दिखाते हैं ताकि ये सोल्डरिंग वायर कितने अच्छे तरीके से इसके ऊपर पिघल रही है। जिस पॉइंट पर भी हम सोल्डरिंग वायर और टांका लगाते हैं तो बहुत ही अच्छे तरीके से ये काविया वर्क करता है। इसके अलावा अब हम आपको 2 जंपर लगा के दिखाएंगे। सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज़ होती है रिपेयरिंग करने के लिए। अगर आप जंपर लगा लेंगे तो आप मुश्किल से मुश्किल रिपेयरिंग भी कर सकते हैं। ये 2 जंपर मैं लगा कर आपको दिखाऊंगा और इसकी आपने प्रैक्टिस अच्छे तरीके से करनी है। सारे जंपर आप खुद लगाएंगे और आपकी अच्छे तरीके से इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। इस तरीक़ाकार से हम इसके ऊपर जंपर लगाते हैं। अब हम ये जो LCD है इसको उतारने का तरीका बताते हैं। थोड़ी सी इसके ऊपर शुरू में सोल्डरिंग वायर लगाएंगे और इसको चिमटी मदद से पकड़कर आस्ता से उतार लेंगे। ये देखें कितने अच्छे तरीके से इसके ऊपर से LCD उतर गई है और हमारे पॉइंट डैमेज भी नहीं हुए। इसके अलावा हम कीपैड, ये जो मोबाइल है इसकी LCD आपको उतार कर दिखाएंगे और दोबारा इसके ऊपर लगा कर दिखाएंगे कि काविया कितने अच्छे तरीके से वर्क कर रहा है। सबसे पहले तो हम बैटरी को इसको रिमूव करेंगे। अगर हम बैटरी को रिमूव ना करेंगे, ऐसे ही LCD उतारेंगे काविया के ज़रिए, तो हमारा ये जो मोबाइल है ये भी ख़राब हो जाएगा और LCD भी ख़राब हो जाएगी। ये देखें कितने अच्छे तरीके से आसानी से इसके ऊपर से LCD उतर गई है और LCD के पॉइंट भी बिल्कुल ख़राब नहीं हुए। अब दोबारा हम इस LCD को काविया की मदद से आपको लगा के दिखाते हैं कि ये कितने अच्छे तरीके से इसके ऊपर लग जाएगी। आपने पॉइंट बिल्कुल भी चेक कर लेने हैं कि ये एक दूसरे के ऊपर हैं, फिर हम काविया की मदद से इसको रीसोल्ड कर देंगे। इस तरीके से हम अच्छे तरीके से LCD को लगाते हैं। ये था आपके लिए तरीका। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियो लाते रहें। ये हमारा मोबाइल अब ऑन हो चुका है और आप देख सकते हैं कि कोई भी पॉइंट डैमेज नहीं हुआ और बहुत अच्छे तरीके से काविया वर्क कर रहा है।